जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब सकुशल ही होंगे, क्योंकि इस समय तो बप्पा स्वयं इस धरती पर विराजते हैं। वैसे तो हमेशा धरती पर विराजते ही रहते हैं, हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणपति बप्पा का विशेष कृपा हम सब पर रहता है। दोस्तों, अभी का समय हो और गणपति बप्पा का बात न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम लोग भगवान गणेश के बारे में बात करेंगे। उनके नाम, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उन्हें क्या चीज़ पसंद है, उन्हें क्या चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इस सब के बारे में जानेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं आप लोगों के साथ में 15 गणेश भगवान के ऐसे मंत्र का जिक्र करूंगा विधि के साथ में। उसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, कैसे करना है, वो सब भी बताऊंगा। और 15 ऐसे मंत्र बताऊंगा जिसमें से कोई भी एक मंत्र आप जप कर अपने सारे विघ्न बाधा दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणेश भगवान की नाम से। वैसे तो गणेश भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब गणेश चतुर्थी शुरू हो जाती है तो गणेश भगवान हमारे घर में विशेष रूप से पधारते हैं। हम उन्हें बहुत आदर से ढोल बाजे के साथ में नाचते गाते हर उल्लास के साथ में लेकर आते हैं। जब वो हमारे घर में आते हैं दोस्तों, तो सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति, सुख, हर्ष, उल्लास सब साथ में लेकर आते हैं। और जब वो 10 दिन के बाद जब जाते हैं, जब हम उनका विसर्जन करते हैं, तो अपने साथ हमारे सारे दुख, कष्ट, विघ्न, बाधा सब अपने साथ ले जाते हैं। कहते हैं बप्पा हमारे सारे विघ्न हर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम विघ्नहर्ता भी है। दोस्तों, भगवान गणेश का सबसे पहला नाम जो था वो विनायक था, पर जब भगवान शंकर को उन्होंने रोका और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उनका सर काट दिया, तो माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने क्रोधवश काली का रूप धर लिया था। तो शंकर जी ने हाथी का छोटे बच्चे का सर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। उसके बाद से वो गजानन कहलाने लगे। सारे गणों में वो अग्र हैं, प्रधान हैं, इसीलिए उन्हें गणपति भी कहते हैं या गणेश भी कहते हैं। उसके बाद उनका नाम एकदंत भी है, हम उन्हें एकदंत भी कहते हैं। एकदंत की कथा ऐसी है कि एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान शिव शंभु से मिलने के लिए गए, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। वो उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। परशुराम जी ने बहुत बार आग्रह किया, परंतु गणेश जी उन्हें नहीं जाने दिए। क्रोध में आकर परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना फरसा चला दिया। ये वही फरसा था जो परशुराम जी के कठोर तपस्या करने पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में दिया था। वो फरसा जाकर सीधे गणेश भगवान के एक दांत पर लगा और वो दांत आधा टूटकर नीचे गिर गया। इसके बाद से वो एकदंत कहलाने लगे। वैसे उनके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे सुमुख, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र आदि बहुत सारे नाम हैं। भगवान शंकर के 2 पुत्र हुए, पहले कार्तिकेय, उसके बाद गणेश जी। तो कार्तिकेय भगवान गणेश जी के बड़े भाई हैं, अग्रज हैं। कहते हैं कि इनकी बहन का नाम अशोक सुंदरी है, मनसा देवी है और देवी ज्योति है। ये तीनों बड़ी बहनें हैं। भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और रिद्धि और सिद्धि दोनों विश्वकर्मा देव की पुत्री हैं। भगवान गणेश के 2 पुत्र भी हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है। भगवान गणेश को अगर हम लोग फूल, पत्ती या नैवेद्य के बारे में से बात करें चढ़ाने के लिए, तो भगवान गणेश को दुर्वा, जिसे हम लोग दुब कहते हैं, वो अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं कि आप भगवान गणेश को कुछ न चढ़ाओ, लेकिन दूब चढ़ाओ तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। दूसरा है समी का पत्ता। ये 2 चीज़ भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है दोस्तों। ये दोनों आप उन पर जरूर अर्पित करें। उसके साथ में भगवान गणेश को
मिष्ठान की बात करें तो मोदक, लड्डू। मुख्य अस्त्र इनका परशु है और रस्सी है। वाहन तो आप सभी जानते हैं कि मूषक इनका वाहन है। इनका प्रिय रंग जो है वो लाल है। प्रिय पुष्प है वो लाल रंग का पुष्प है। लाल रंग का कोई भी पुष्प ले लीजिए, जैसे कि गुलाब का फूल हो गया या फिर उड़हुल का फूल हो गया, ये उन्हें पसंद है। भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता, तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को और भगवान गणपति को ये नहीं चढ़ाने चाहिए कभी भी। तो ये तो हो गए भगवान गणेश के नाम और उनका परिवार के बारे में सब कुछ जानने के लिए। अब आते हैं हम लोग उनके, जैसे मैंने बताया मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा। तो मंत्र मैं बताता हूँ आपको, उसके लिए जो आप मंत्र का जप करेंगे उसमें जो जो सामग्री चाहिए वो आप ध्यान से सुन लें। सामग्री में आपको चाहिए लाल चंदन, लाल पुष्प, कोई भी फूल हो लेकिन लाल होनी चाहिए, लाल अक्षत। चावल को आप लाल कलर से, जो कलर आता है लाल कलर से रंग लीजिए और अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। लाल माला ले लीजिए, लाल चंदन का माला भी हो, माला ले लीजिए। और नैवेद्य के रूप में पीले लड्डू या गुड़ ले लीजिए। ये इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी है। जब संख्या आप निश्चित कर सकते हैं या फिर, लेकिन एक माला तो आपको डेली करनी है। मतलब 108 मनके की एक माला ले लीजिए, वो आपको प्रतिदिन करनी है। कहते हैं कि सभी देवताओं में गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि वे विद्या, बुद्धि, धन, शक्ति, वैभव और तेज और अध्यात्म की सिद्धि देने वाले हैं। वे गणनायक भी कहलाते हैं, विघ्न विनायक, संकटहारी और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। वो सबसे अधिक बात यह है कि आपको श्रद्धा होनी चाहिए। आप जो भी करें पूरे विश्वास से, पूरे श्रद्धा से करें। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि अनुष्ठान तो कर लिए लेकिन अब माला भी जप रहे हैं, सोच भी रहे हैं, आंख बंद है, माला पर उंगली चल रहा है, मुंह बोल रहा है, लेकिन ध्यान कहीं दूसरे तरफ है। ये पूजा सफल होगा नहीं होगा, मेरा वो काम होगा नहीं होगा, माला जप रहा हूँ क्या होगा, ऐसा आप सोचते रहिएगा तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं ये जप रहा हूँ तो गणपति बप्पा मेरा कल्याण करेंगे, मेरा ये कष्ट दूर होगा, मेरा ये विघ्न दूर होगा। विश्वास के साथ में आप ये पूजा या कोई भी पूजा अनुष्ठान आप विश्वास के रूप में करना चाहिए आपको। कहते हैं कि श्रद्धा, आस्था, भक्ति, समर्पण और भावना ये मुख्य उपादान होते हैं। अगर इनका अभाव अगर हो तो कोई भी पूजा साधना संपन्न नहीं हो सकती। कोई भी पूजा कीजिए और देवी देवता में आपका ध्यान नहीं, वो पूजा सफल ही नहीं होगा। चाहे लाखों करोड़ों का आप रुपया लगा दे, कोई अगरबत्ती, इतने महंगे महंगे धूप, अगरबत्ती, कपूर, वो पंडित बुलाइए, ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वो फल चढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, सब चीज़ कर दिए, लाखों रुपया लगा दिए, हजारों लाखों सब चीज़ लगा दिए और ध्यान आपका है ही नहीं, विश्वास श्रद्धा आपका है ही नहीं, वो फल मिलेगा कहाँ से। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो और केवल श्रद्धा भक्ति के साथ ही आप ध्यान लगाएं, पूजा पाठ करें, तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। इसलिए आपको श्रद्धा और भक्ति ये दोनों आपके मन में जरूर होनी चाहिए। फिर गणेश जी की पूजा करें। इतने सब सामान लेने के बाद में आप गणेश जी की पूजा करें। जप संख्या अपना निश्चित कर लें दोस्तों। और एक बात है, जितनी जप संख्या निश्चित करें उतना आप प्रतिदिन करें, वो ज़्यादा फलदायक होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आज किए 4 माला, कल किए 2 माला, आज किए 10 माला, कल किए 1 माला, ऐसा नहीं। जो कंटिन्यूअस है आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगर हो सके, आपसे नहीं होता है तो आप दिन में 1 ही माला कीजिए। सुबह में जब पूजा करते हैं या शाम में संध्या वंदन करते हैं 1 ही माला कीजिए, लेकिन टाइम से और नियम बना कर कीजिए। और जो ये 15 मंत्र मैं दे रहा हूँ इसको मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो बोलूँ वो कितने को समझ में ना आया। और मंत्र का है दोस्तों कि मंत्र आप गलत बिल्कुल ना बोलें। एक अक्षर भी गलत मंत्र हुआ तो ये आपको प्रतिकूल परिणाम देती है, मतलब सीधे विपरीत परिणाम देगी, वो आपके अनुकूल नहीं आएगी। क्योंकि मंत्र अगर एक अक्षर भी गलत हुआ तो सीधे मंत्र उल्टा हो जाएगा।
और मंत्र बहुत जल्दी असर करता है। सारे देवी देवता मंत्र के अधीन ही होते हैं, तो मंत्र जप में गलती न करें। ऐसे अगर मंत्र आपको नहीं आता है, आप देख लें, फिर भी अगर आपसे नहीं पढ़ने आता आज, क्योंकि आजकल तो संस्कृत का ज़माना धीरे धीरे थोड़ा नीचे ही हो रहा है। हम कुछ मंत्र जैसे सीख लिए हैं, रट लिए हैं, वो हमें याद है, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, और 1-2 मंत्र ऐसे हैं जो याद रहते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप उसका बिल्कुल भी जप नहीं करें, क्योंकि अगर मंत्र उल्टा हो गया तो उसका परिणाम बहुत प्रतिकूल होता है। इसलिए मैं इस मंत्र को, एक मंत्र को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता जाऊंगा। आप वीडियो पॉज कर करके आप उस मंत्र को लिख भी सकते हैं और इसका जप कर सकते हैं। इसमें 15 मंत्र दिया गया है, इसमें से आप कोई भी एक मंत्र ले लें और उसका जप करें। जरूरी नहीं है कि 15 मंत्र हम करें, नहीं, एक मंत्र, और इसमें बहुत आसान मंत्र है जो आप शायद पहले भी जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें से कोई एक मंत्र लीजिए और उसको आप जप कीजिए, और इसको जपने से धीरे धीरे आपके जितने विघ्न हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब दूर होते जाएंगे। तो जो पहला मंत्र है वो है गं। दूसरा जो मंत्र है वो है श्री गणेशाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरद सर्वजनम में वशमनाय छ छ। चौथा है ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरद नमः। पांचवा है ओम श्री गणेशाय नमः। छठा है श्री वक्रतुंडाय नमः। सातवां है ओम वक्रतुंडाय नमः। आठवां मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। ये सबसे सरल भी और सबसे लाभकारी मंत्र है दोस्तों। वैसे भी हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो शुरुआत में ही बोलते हैं ओम गं गणपतये नमः, ये आप कर सकते हैं। 9वां मंत्र है ह्रीं श्रीं क्लीं गौं वरद मूर्तये नमः। 10वां मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गौं गं श्रीं मन्महागणाधिपतये नमः। 11वां ग्लौं। 12वां मंत्र है ग्लौं। 13वां क्लीं गं ह्रीं महागणपतये स्वाहा। 14वां मंत्र है ओम नमो भगवते गजाननाय। और 15वां मंत्र है ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप प्रारंभ करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, अपना कष्ट आप दूर कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करने से पहले आप पूर्व आसन पर बैठकर मूर्ति को प्रणाम करें और इस मंत्र द्वारा जप आरंभ करें। इस मंत्र का आप जप करें। ओम गजानन भूत गणाधिसेवितं कपिता जम्बूफलं चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये मंत्र आपको बोलकर उसके बाद में आप माला स्टार्ट करके जपते हुए माला से 108 बार इस 15 मंत्र में से उसमें से आप एक मंत्र चुनकर उससे माला जप सकते हैं। जब जप की समाप्ति हो जाए तो अंत में ये जो मंत्र है, इस मंत्र द्वारा प्रतिमा को प्रणाम करके पूजा समाप्त करें। मंत्र है शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। इतना आप करें, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपके जो भी विघ्न है, बाधा है, वो सब आपका धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये उपाय कीजिए, ये प्रयोग कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में और देखेंगे आप कि आपके सारे कष्ट दुख दर्द बप्पा धीरे धीरे
सारे ख़त्म कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे मैं और भी ऐसे ही वीडियो लाया करूँगा, जैसे विघ्नहर्ता का या माता लक्ष्मी का, जिससे आपको धन संपत्ति संबंधित सारी जानकारी उस वीडियो में मिल सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।